हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे और ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास फर्स्ट रहने वाली है। सिंपल इंटरेस्ट का ऑलरेडी बेसिक हम कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। स्टिल आज थोड़ा सा इसका बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता है PRT/100 वाला, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, जो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज यूज़ होता है। बेसिकली परसेंटेज वाले चैप्टर को यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका देखते हैं थोड़ा सा बेसिक। देखो, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास में जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और एक दूसरा इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों किस चीज़ के ऊपर कैलकुलेट होते हैं? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारा इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। जो हमारे पास P होता है, सम होता है, जो हम बोरो करते हैं या फिर किस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या करता है, पहले तो प्रिंसिपल पे ही लगेगा, फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्ट होगा। उस इंटरेस्ट के बाद फिर जो रिमेनिंग आपके पास अमाउंट बचता है उसके ऊपर वो दोबारा से इंटरेस्ट लगता है। अगेन फिर वो पे करने के बाद फिर जो अमाउंट बच जाता है उस अमाउंट के ऊपर दोबारा से इंटरेस्ट लगता है। मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहता है आपके पास उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है। उसी को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमने प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जितने भी टाइप्स होते हैं डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर कोई टाइप रह गया फिर भी मैं उसके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बीच में ज़रूर अपलोड कर दूंगी। आज हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। बस इसके लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे ही सॉल्व होता है, प्रिंसिपल पे ही निकाला जाता है। अब देखो, अगर वो प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क कर रहा है, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, कोई भी अगर चीज़ है, जैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस करते थे सेविंग वाले, उसमें जो इनकम के ऊपर ही एक्सपेंडिचर और जो सेविंग है ये सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, इनकम के ऊपर बेस्ड होते थे। तो हम इनकम को क्या कर लेते थे, 100% क्या करते थे, लेट कर लेते थे। सेम इसमें भी हम यही करेंगे। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही सॉल्व होता है, तो हम प्रिंसिपल को क्या करेंगे, 100% लेट करके आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस इतना अगर आपने समझ लिया कि जो प्रिंसिपल है वो हमेशा 100% रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से वर्क करेगा ट्रिक के साथ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 6 ईयर्स। यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल गिवन है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम एंड टाइम is 6 ईयर। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता था, दैट इज PRT/100 विच इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आता था, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे P की वैल्यू आपको क्या गिवन है, दैट इज़ 3000 और R की वैल्यू क्या गिवन है, 4% और टाइम हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 6 ईयर। ये परसेंट रिमूव करके ही हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आता है, 100 आता है। ओके, इस चीज़ को ही मैं यूज़ करके आगे आपको ट्रिक बताऊंगी किस तरीके से वर्क करेगा। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इस तरीके से लिख रही हूँ, 3000 इंटू 6 इंटू 4 24/100। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ 3000 इंटू बाई में 100 है ना, तो मैं इसे बोल सकती हूँ 24%। बस अब आपको यही चीज़ यूज़ करनी है और इसी के साथ आपका ट्रिक बनेगा। क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था। ओके, दैट मीन्स 100% की जो आपको वैल्यू गिवन है, 100% किसके इक्वल गिवन है, दैट इज़ ₹3000। अब हमें यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% दे रखा है, क्या चीज़, पर एनम, और ईयर्स क्या दे रखा है, 6 ईयर्स, यानी 1 साल के लिए आपके पास 4% है। बट हमें कितने साल के लिए निकालना है, 6 साल के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 24%। मीन्स 24% निकालना है। किसका निकालना है, 3000, और 3000 किसका है, 100% का। 100% की वैल्यू हमारे पास 3000 है, हमें क्या करनी है, 24% निकालना है। तो कैसे निकलेगा, दैट इज़ 3000/100 इंटू 24। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 3000/100 इंटू 24 आ गया, 3000/100 इंटू 24। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएगी, 24 इंटू 3 दैट इज 72 और एक जीरो बच गई। तो आपके पास 720 रुपीज़ ये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर।
होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर होगी। आप इस चीज़ को यहाँ भी करेंगे, ये तो ठीक है, आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत छोटी दी हुई थी, इसीलिए आपने क्या करा, इसे सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल लिया 720। बट आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना ज़रूरी है। अभी बेसिक क्वेश्चन के लिए आप ऐसे करो या ऐसे करो, कोई मैटर नहीं है, बट अगर आपको ये कंसेप्ट आता होगा तो आगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आप ये कंसेप्ट यूज़ करके अपने क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, होप आप सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम हमेशा प्रिंसिपल को 100% लेट करते हैं। तो 100% की वैल्यू हो गई हमारे पास 3000 पर एनम। हमें इंटरेस्ट दे रखा है 4 ईयर्स, बट क्वेश्चन में हमें ईयर्स गिवन है 6 ईयर्स। अगर 1 साल के लिए 4% है तो 6 साल के लिए कितना हो गया, 24%। अब 24% का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। किसका, 3000 का। तो हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, दैट इज 720 रुपीज़ इंटरेस्ट। यह हमारा फर्स्ट टाइप है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल आपको गिवन होगा और क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट। याद रखिएगा, टाइप फर्स्ट इज प्रिंसिपल टू सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखते हैं और भी क्वेश्चंस जहाँ पे ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी, हम वो चीज़ सीखेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन अगेन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3200 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द 7 ईयर्स। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें प्रिंसिपल क्या गिवन है, 3200। दैट मीन्स 100% की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3200 रुपीज़। पर ईयर की वैल्यू क्या गिवन थी, 6, और कितने ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो आप डायरेक्ट लिखिए, दैट इज 6 × 7, 42% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, 3200 बाई 100 इंटू 42। 20 से 20 कैंसिल, 32 को 42 से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 1344 रुपीज़ आंसर। ओके, होप आप सबको अब ये ट्रिक क्लियर होगी कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रिंसिपल इज गिवन 4000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 6% पर एनम, बट हियर टाइम इज गिवन दैट इज 4 ईयर्स 6 मंथ्स। अब यहाँ पे मंथ्स में भी वैल्यू गिवन है, बस इस चीज़ को समझना, और फिर अगर ये चीज़ समझ आ गई तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, आपको प्रिंसिपल गिवन है 4000, दैट मीन्स 100% की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ₹4000। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमें जो 1 ईयर की वैल्यू गिवन थी, पर एनम बोल रहा था ना, 1 ईयर का जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है वो कितना गिवन है, 6%। बट अब हमें कितने ईयर्स के लिए निकालना है, 4 ईयर 6 मंथ्स के लिए निकालना है। अब 4 ईयर्स तो आपके पास कंप्लीट है, तो दैट मीन्स 6 × 4, 24% की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, 6 मंथ्स बच गया। अगर आप 6 मंथ निकालेंगे, मंथ को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 6 क्या बन जाएगा आपके पास, 36 मंथ्स बन जाएगा। क्या बनेगा, 36 मंथ्स के लिए बनेगा। अब 36 मंथ्स की अगर बात करें तो 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 36 कैसे आएगा, 3 के लिए आएगा। तो 24 प्लस 3% की वैल्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर किस चीज़ के ऊपर सॉल्व होएगा, 27% के ऊपर सॉल्व होएगा। ये चीज़ याद रखना, जब भी आपके पास ऐसे ईयर मंथ्स और डेट्स में वैल्यूज़ गिवन हो, पहले ईयर को करिए मल्टीप्लाई, ठीक है 24 आ गया, फिर उसके बाद इसे करेंगे। अभी हम मंथ गिवन है तो वैल्यू आपके पास मंथ्स में आ रही है, बट हमें कन्वर्ट किस में करना है, ईयर्स में। तो इन्वर्स जब ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, 36 मंथ किस में कन्वर्ट हो गया, 3 ईयर्स में। अब ये 24 भी ऑलरेडी ईयर्स में था, 3 भी आपने ईयर्स में निकाल लिया, तो टोटल परसेंट आपके पास वैल्यू यहाँ किस में आ गई, 27% में आ गई। अब 100% की वैल्यू क्या गिवन थी आपको, 4000, हमें किसकी निकालनी है, 27% की। तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4000 बाई 100 इंटू 27। 20 से 20 कैंसर, 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन वी विल गेट 108। एक जीरो बच गए यहाँ पे, 1080 रुपीज़ आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल वॉज 4000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 6% पर एनम फॉर द कितने ईयर्स के लिए था ये, 4 ईयर्स 6 मंथ्स। ओके, होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे कि जब प्रिंसिपल हमें गिवन हो तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है विद दिस ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो वेल एंड गुड, अगर आपको बेसिक से ही वर्क करना है तो आप PRT/100 वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे जिसमें हमें प्रिंसिपल गिवन होगा, वहाँ सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखो जब भी आप PRT वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PRT वाले फॉर्मूले में आप करते क्या है, PRT वाले फॉर्मूले में आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसमें क्या करते हैं, आप प्रिंसिपल को ऐड ऑन करते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं,
PRT/100 लिखते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। यहाँ से भी आप, बिकॉज यही क्या होता है, अमाउंट होता है, ऐसे भी आप अमाउंट निकाल सकते हैं। बट अब जो आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताया वहाँ पे हमें पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा। तो देखते हैं कैसे वो ट्रिक काम करेगी। Now the question is, principal is rupees 7,000 rupees, rate of interest is given 5% per annum, time is for the 7 years, we have to find the amount here। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मैं बोल रही हूँ 2% गिवन है फॉर द 2 ईयर्स, तो मेरे पास जो इंटरेस्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है, मैं 4% के ऊपर वर्क करती हूँ। 2% है, 2 ईयर्स के लिए 4% के ऊपर वर्क करती हूँ। और प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। अगर अब ये कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना है, 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 4 दैट इज़ 104%। जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, 100% की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ गिवन होती थी और वहाँ से आप क्या करते थे, सपोज कीजिए 4% की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, तो आप डायरेक्ट 104% से सॉल्व करेंगे। आपको बीच में यहाँ पे 4% को फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है। ये चीज़ समझ आ गई होगी होप। अगर नहीं आई है तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ कन्फर्मली आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, प्रिंसिपल गिवन था 7,000 रुपीज़। ओके, 100% की वैल्यू मैंने ले ली 7,000 रुपीज़, ले क्या ली, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या गिवन था, दैट इज़ 5%। कितने ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो 7 × 5 कितना हो गया, 35% हो गया। बट ये 35% कब लिया जाता है, जब सिंपल इंटरेस्ट होता है। जब अमाउंट की बात करेगा तो इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट, तो आप कितना परसेंटेज के ऊपर वर्क करेंगे, दैट इज़ 135%। सॉल्व कीजिए, 100% की वैल्यू 7,000, तो 135% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,000/100 × 135। 2 0 से 2 ज़ीरोस कैंसल, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 9,450 रुपीज़ एंड दैट विल बी द अमाउंट। ये क्या आ जाएगा आपके पास, अमाउंट। अगर इंटरेस्ट पूछता तो 35% के ऊपर वर्क करते। अब इसने यहाँ से हमें अमाउंट पूछा था, तो हम किसके ऊपर वर्क करेंगे, 135% के ऊपर। होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, again principal is given 8,000 rupees, rate of interest is given 4% per annum, but the time is given here 5 years 3 months, we have to find the amount। अब अगेन आपको टाइम यहाँ पे ईयर और मंथ्स में गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, प्रिंसिपल गिवन है 8,000 रुपीज़, तो मैं क्या बोलूँगी, 100% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, दैट इज़ ₹8,000। अब यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट क्या गिवन था, 4%। ये जो भी नीचे कर रही हूँ ये चीज़ माइंड में करनी है आपको। यहाँ पे क्या गिवन है, 4%, और टाइम कितना गिवन है, 5 ईयर 3 मंथ्स। पहले ईयर से वर्क करेंगे, 5 ईयर से वर्क करेंगे तो आपके पास ये कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। जब मंथ से वर्क करेंगे तब आपके पास कितना आएगा, 4 × 3 12% आएगा। बट कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, दैट इज़ मंथ्स के लिए। ये किस में आ गया, मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है 12 की, 12 मंथ्स की बात कर रहा है। और 12 मंथ्स का मतलब कितने ईयर्स हो गया, 1 ईयर हो गया। तो यहाँ पे 1% क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे। तो 20 + 1, यहाँ पे किस चीज़ के लिए वर्क करेंगे, 21%। बट अमाउंट फाइंड आउट करना है तो क्या यूज़ करेंगे, 121%। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास बहुत ईजिली। 8,000/100, 2 0 से 2 ज़ीरोस कैंसर, 121। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 9,680 रुपीज़ एंड दैट विल बी द अमाउंट एंड योर आंसर। ओके, होप आप सबको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ भी समझ आ गई होगी आप सबको कि क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करना है। जब जो भी आपको गिवन है यहाँ पे ईयर और मंथ्स, पहले ईयर वाला निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर मंथ्स वाला निकालिए, अब वो जो मंथ्स है ना, उस मंथ्स को आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 मंथ्स के ऊपर वर्क कर रहा था, 12 मंथ्स का मतलब कितना हो गया, 1%। 1 ईयर, तो 1 ईयर मीन्स 1%, तो टोटल कितना परसेंट हो गया, 21। और अमाउंट के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 121। ओके, होप आप सबको टाइप सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं टाइप थर्ड की साइड। नेक्स्ट टाइप में हमारे पास क्या गिवन है, अब सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट टाइप में हमारे पास गिवन था प्रिंसिपल, हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा प्रिंसिपल, तो अगर उसका टाइप रिवर्स हो गया है तो बस इतना याद रखना है दिमाग में कि भाई क्वेश्चन भी आपके पास रिवर्स में हो जाएगा। कैसे, वहाँ पर आप बात कर रहे थे, पहले 100% गिवन होता था, फिर वैल्यू फाइंड आउट करते थे।
किसकी, जैसे भी 4% हो गया, 20% हो गया, 70% हो गया, ऐसे वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या होगा, क्वेश्चन रिवर्स में चलेगा। 70% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू, सपोज कीजिए 8000 गिवन है, आपको क्या करना पड़ेगा, 100%, 8000 ओके इंटरेस्ट है, हमें क्या करना पड़ेगा, 100% की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो समझते हैं इस चीज़ को एक क्वेश्चन के साथ। नाउ द क्वेश्चन इज, if the simple interest is rupees 560 rupees, then find the principal if the rate of interest is given 8% per annum and the time is for 2 years। देखो अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब देखो पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, वही है हमारे पास 6th क्वेश्चन। देखो क्या चीज़ है, आपके पास इंटरेस्ट गिवन है 8%, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए गिवन है। तो दैट मीन्स आपके पास परसेंट कितना बन गया, 16% की वैल्यू बन गई है। और यही 60% क्या होता था, हमारे पास इंटरेस्ट होता था। अब ये 16% जो इंटरेस्ट है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, 560। अब हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा 560/16 × 100। अब क्या करेंगे, जस्ट इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35। इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3500 रुपीज़। और यही चीज़ आपके पास क्या होगी, आपका प्रिंसिपल, और यही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ₹3500। बस रिवर्स में वर्क करना है। अगर इंटरेस्ट गिवन है तो ये आपका क्या बन गया, 16%। अगर यही चीज़ अमाउंट होती तो ये क्या बन जाता, यस 116%। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, क्या चीज़ होगी वहाँ पे, अमाउंट से प्रिंसिपल में जाना है। बट इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। Now question 7, simple interest is given rupees 450. We have to find the sum if the rate of interest is given 6% per annum and the time is for 3 years. Question number 7. अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 6%, कितने ही टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो क्या बन गया, 6 × 3 18%, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। वैल्यू आपको क्या गिवन है, ₹450। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा 100%। तो यहाँ से क्या करेंगे, 450/18 × 100। अब क्या कीजिएगा, जस्ट सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 एंड हेयर 2500 रुपीज़। आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल, और यही आपका क्या होगा, आंसर। ओके, होप आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमने बेसिकली जो चीज़ माइंड में सेट करनी है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है आपके पास सबसे पहले 100%। दूसरी चीज़ आपके पास क्या है, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट गिवन होगा, कुछ ना कुछ टाइम गिवन होगा, उन्हें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा इंटरेस्ट। फिर जो आप इन दोनों का टोटल करेंगे, वो जो दोनों का टोटल करके आपके पास 116% आएगा, वो क्या होगा आपके पास, अमाउंट। बस 1 2 3 ये तीनों चीज़ें अगर माइंड में सेट हो गई तो ये वाला कंसेप्ट आपके पास सेट हो गया। 100% इज़ द प्रिंसिपल, 16% इज़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड 116% इज़ द अमाउंट। चाहे अब वो इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले, प्रिंसिपल दिया हो ये दोनों निकालना इजीली हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो प्रिंसिपल निकालना इजीली हो जाएगा, अमाउंट दिया हो सिंपल इंटरेस्ट निकालना इजीली हो जाएगा, अमाउंट दिया हो प्रिंसिपल निकालना हो डेफिनेटली बहुत ही ईजीली आप सॉल्व कर लेंगे सिर्फ एक ही मेथड से। और ये मेरे अकॉर्डिंग तो यही वाला मेथड जो है बेस्ट मेथड है। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। Now the question is, on certain money at rate of 6% simple interest per annum after 3 years. Simple interest is ₹450. Then find amount on the same money at the rate of 8% per annum simple interest after 5 years. कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या है, ऑन अ सर्टेन मनी एट रेट ऑफ, किसी भी प्रिंसिपल पे जब आप रेट लगा रहे हैं 6% का, तो सिंपल इंटरेस्ट जो 3 ईयर्स के बाद आपके पास आ रहा है दैट इज़ 450। जब आप सेम अमाउंट के ऊपर बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे हैं 8% और टाइम भी चेंज कर रहे हैं 5 ईयर्स, तब हमें बताना है कि क्या अमाउंट होगा उस टाइम पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, यस क्वेश्चन नंबर 8 क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे आपको जो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, पहले उसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, आपको एक इंटरेस्ट गिवन है 6%, एक टाइम गिवन है दैट इज़ 3 ईयर्स, और एक आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है दैट इज़ 450। तो मैं पहले इसी चीज़ को लिख लेती हूँ। तो ये क्या बन गया, 6 × 3 18% की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ₹450। ओके, होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है सेम प्रिंसिपल पे। जब इसी फर्स्ट कंडीशन के लिए जब मैं प्रिंसिपल की बात करूँ उस टाइम पे प्रिंसिपल क्या होगा, 100% होगा। जब वो सेकंड कंडीशन में सेम प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो उस टाइम पे भी आपके पास जो प्रिंसिपल होगा सेम प्रिंसिपल, तो वो प्रिंसिपल भी क्या होगा, 100% होगा। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट की वैल्यू और जो टाइम की वैल्यू है वो चीज़ें क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो इंटरेस्ट क्या हो गया 8%,
टाइम कितना हो गया 5 ईयर्स, तो आपके पास ये कितना बन गया 8 इंटू 5 दैट इज़ 40%। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इधर अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 140% की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मीन्स 18% की वैल्यू आपको दे रखी है फॉर 50 रुपीज़, हमें क्या फाइंड आउट करना है 140% की वैल्यू। तो कैसे आएगी फॉर 50 बाई 18 इंटू 140। जस्ट क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 25 को 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे दैट विल बी 350, 3500 रुपीज़ आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। और वो आंसर क्या होगा अमाउंट, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना था अमाउंट फाइंड आउट करना था। ओके, होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट कंडीशन से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करी, सेकंड कंडीशन से हमने सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करी, दोनों को यहाँ पे कंपेयर करा के हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन इज ऑन सर्टेन मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 5 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹4.280, देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बट आफ्टर 6 ईयर्स। ओके ठीक है, देखो हमें क्या अब यहाँ पे अमाउंट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या क्या गिवन है फर्स्ट कंडीशन के लिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 280, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8% एंड द टाइम इज 5 ईयर्स। तो डायरेक्ट लिख लूँ 8 इंटू 5 दैट इज 40, 8 5 द 40, ठीक है। 40% की वैल्यू आपको क्या गिवन है 280। अब हमें नेक्स्ट कंडीशन में भी इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, और वहाँ पे इंटरेस्ट क्या गिवन है 9%, टाइम क्या गिवन है 6 ईयर। तो 6 इंटू 9 आपके पास क्या हो गया यहाँ पे डायरेक्ट 54%। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने 154 मीन्स वहाँ पे 140 यूज़ करा था बिकॉज अमाउंट फाइंड आउट करना था। यहाँ मुझे सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैं जस्ट 54 ही यूज़ करूँगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 280 बाई 40 इंटू 54। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 7 28, 54 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹378। और ये क्या चीज़ है आपके पास न्यू सिंपल इंटरेस्ट है या फिर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकंड कंडीशन है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सर्टेन मनी अमाउंट ₹3500 एट 5% पर एनम आफ्टर 8 ईयर्स, हाउ मच इट अमाउंट एट 10% आफ्टर 6 ईयर्स। ओके देखो, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और एक ईयर गिवन है। अब हमें फिर दोबारा से अमाउंट फाइंड आउट करना है, बट वहाँ पे अब क्या हो गया इंटरेस्ट भी चेंज हो गया और टाइम भी। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पहली कंडीशन में भी आपको अमाउंट गिवन है और सेकंड कंडीशन में भी आपको अमाउंट निकालना है। तो बस इस चीज़ को अगर समझ लिया तो सारे क्वेश्चन क्लियरली हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या गिवन है इंटरेस्ट 5% और टाइम कितना गिवन है आपको दैट इज़ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तो मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 8 इंटू 5 40, बट अमाउंट की बात कर रहा है तो कितना लिखेंगे हम 140। 40 इंटरेस्ट के लिए 140 अमाउंट के लिए, क्वेश्चन में अमाउंट की बात कर रहा था तो मैंने 140% लिखा। तो अमाउंट कितना गिवन है ₹3500, ये अमाउंट की वैल्यू गिवन थी 3500, इसीलिए यहाँ भी आपको अमाउंट का परसेंट ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन में भी हमें अमाउंट ही फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 6 ईयर्स, तो 6 इंटू 10 दैट इज 60, अमाउंट के लिए हम क्या लिखेंगे 160%। सॉल्व करेंगे 3500 बाई 140 इंटू 160, 0 से 0 कैंसल, 7 टू द 14, 7 5 द 35, 2 8 द 16, तो ये आपके पास आएगा 8 5 द 40, 4000 रुपीज़ आपके पास क्या आ गया अमाउंट आ गया फॉर द सेकंड कंडीशन। और यही आपके पास क्या है आंसर है, बस यही तो सॉल्व करना था। ओके, होप आप सबको अब ये परसेंटेज वाला जो कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट के लिए समझ आ गया होगा। ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कोई भी जो ट्रिक निकलती है ना, शॉर्ट ट्रिक निकलती है, शॉर्ट मेथड निकलता है, कुछ भी निकलता है वो हमेशा बेसिक से ही निकलता है। तो ये चीज़ भी क्या है बेसिक से ही निकली है, बट हमने यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज़ करा है वो क्या करा है परसेंटेज वाले चैप्टर से ही करा है। परसेंटेज चैप्टर में हम ये चीज़ यूज़ करते थे, अगर उसी चीज़ को हम आगे भी दूसरे चैप्टर्स में यूज़ करके अपने उस कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो नो डाउट क्यों नहीं करें हम। तो हमने वही चीज़ करा है, वो परसेंटेज वाले कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके अपने 10 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, मेथड समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, और वहाँ भी क्वेश्चंस को ऐसे ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।